a company has found through experience that increasing its advertising, यानी जैसे वो एडवर्टाइजिंग ज़्यादा करती है, ऑल्सो इंक्रीजेज इट्स सेल्स अप टू अ पॉइंट, एक ख़ास पॉइंट तक उनकी सेल इंक्रीज हो जाती है. द कंपनी बिलीव्स दैट द मैथमेटिकल मॉडल, अब उसने एक मैथमेटिकल मॉडल बना लिया है, ठीक है. वो क्या बना लिया है कि जी कनेक्टिंग प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को ले लिया है और इन $100, यानी प्रॉफिट अगर $100 में होता है, यानी जिसको P(x) कहते हैं, एंड एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट के बीच में एक रिलेशन है, और एक्सपेंडिचर को x से रिप्रेजेंट करते हैं जो $1000 है, यानी अगर वो एडवर्टाइजमेंट पर हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, ठीक है, तो उनको जो है वो $100 यानी हंड्रेड्स के अंदर प्रॉफिट उनका बढ़ जाता है. इन दो चीज़ों का जो कनेक्शन है वो उन्होंने एक इक्वेशन बना ली है. P(x) एक फंक्शन इक्वल टू 80 + 108x² - x³. तो अब हमने इसको बताना है कि उस पॉइंट तक हम जो है वो क्या सेल एक्सपेक्टेड होती है. तो जो हमारे पास इसका पॉइंट ए है, यानी जो इसका फर्स्ट पार्ट बनता है वो हमारे पास है पार्ट ए. हमने फाइंड करना है, फाइंड द एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग, यानी जो वो एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है, उस पर क्या खर्चा आता है. दैट लीड्स द टू मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी जो उनको फिर मैक्सिमम प्रॉफिट जिसकी वजह से मिल रहा है, यानी वो अपनी एडवर्टाइजमेंट पे क्या खर्च कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट पर, मतलब प्रॉफिट मार्जिन उनका कितना बन रहा है, ठीक है. तो जो गिवन फंक्शन है हमारे पास, हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के क्वेश्चंस हैं जिसको आपको समझ आएगा कि हम डिफ्रेंशिएशन को कैसे यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में. ये हमारे पास गिवन एक फंक्शन बना हुआ है प्रॉफिट और एक्सपेंडिचर का, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है. डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो d/dx ऑफ P(x) इक्वल टू d/dx ऑफ 80, 108 कोफिशिएंट एज इट इज़, d/dx ऑफ x² एंड d/dx ऑफ x³. फर्स्ट डेरिवेटिव है तो f' ऑफ x से रिप्रेजेंट कर दें. 80 कांस्टेंट है 0, और 108 ये x² का डिफरेंशिएट है 2x, और ये -3x². P' ऑफ x इक्वल टू 108 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लें, तो 108 ये हो जाएगा 216x -3x², ठीक है. ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया. अब इस फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने सिंप्लीफाई करना है. अच्छा, इसमें एक गलती हो रही है क्वेश्चन में कि x² नहीं है, ठीक है. तो जो हमारे पास गिवन फंक्शन है मैंने उस पर स्क्वायर लगा लिया है, यानी यहाँ x पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है. तो ये स्क्वायर अगर आप हटा देंगे तो डिफ्रेंशिएशन में जो फ़र्क आएगा वो ये आ जाएगा सिर्फ कि ये 2 हट जाएगा, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएट हो जाता है 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा और ये 108 ही रहेगा आपके पास. 108 108, ठीक है. अब हमने इसकी क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो जो क्रिटिकल वैल्यू है वो हमारे पास कब आती है, जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट कर देते हैं 0 के साथ. तो 108 -3x² इक्वल टू 0. तो -3x² इक्वल टू -108. देन वी कैन राइट एज के -108 और ये -3 यहाँ डिवाइड हो गया, तो माइनस माइनस एक तो प्लस हो जाएगा, और 108 डिवाइडेड बाय 3 हो गया 36. तो x² इक्वल टू 36. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा +-6, ठीक है. अच्छा, क्रिटिकल वैल्यूज़ तक तो ये दोनों आंसर ठीक हैं, यानी क्रिटिकल वैल्यूज़ जो हमारे पास हैं वो क्या हैं, +6
एंड -6, ये दो वैल्यूज़ हैं। लेकिन हम -6 को से इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि एडवर्टीजमेंट पर आप माइनस में खर्च नहीं कर सकते। तो हमने जब वैल्यूज़ प्रॉफिट पे जाना है तो जस्ट +6 की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है, तो अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, फिर टेस्ट होगा उस पर कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो सेकंड डेरिवेटिव जो है हमारे पास, फर्स्ट डेरिवेटिव है p प्राइम ऑफ x इक्वल टू 108 माइनस 3x²। तो जब इसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ p प्राइम ऑफ x इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 108 और माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 3x²। तो ये सेकंड डेरिवेटिव है p डबल प्राइम ऑफ x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0, यानी 108 का डेरिवेटिव है 0 और 3 एज इट इज़ है। तो x² का डिफरेंशिएट क्या होता है, 2x। तो यहाँ सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास है -3 2 6x और हमारे पास जो वैल्यू है जो हमने पुट करनी है वो है 6, यानी एट x इक्वल टू 6। अब इसको हम पुट करते हैं तो डबल प्राइम आ गया p डबल प्राइम 6 इंटू -6 इंटू 6 -36 विच इज़ लेस देन 0, यानी प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो थ्रू सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किया, p डबल प्राइम ऑफ 6 जो है वो क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है देन देयर इज अ मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट इन $100, यानी वो उसने उसके लिए वर्ड यूज किया था इन $100, यानी उसको ये प्रॉफिट हो जाएगा $100 में। अब ये प्रॉफिट होगा कितना, इसके लिए हमें इस वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट उसका क्या है। तो इसके लिए हम इसको मतलब पार्ट बी करके सॉल्व करते हैं कि इसका जो पार्ट बी बनता है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी अब हम उस मैक्सिमम प्रॉफिट को फाइंड आउट करते हैं। तो वो हमारा प्रॉफिट फाइंड आउट कैसे होगा, जब हमारा गिवन फंक्शन जो है p ऑफ x इक्वल टू 80 प्लस 108x माइनस x³। यहाँ आप अपनी वैल्यू को पुट करेंगे x इक्वल टू 6। तो ये p ऑफ 6 इक्वल टू 80 प्लस 108 इंटू 6 माइनस 6³। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है 80 प्लस 108 इंटू 6 और माइनस 6³, ये है 512, यानी ये हमारे पास प्रॉफिट बनता है 512। प्रॉफिट जो है वो क्योंकि $100 में है तो इसको आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 512 मल्टीप्लाई बाय $100, तो ये हमारे पास हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई होके $51,200, ये हमारा प्रॉफिट होगा। 8 है द टोटल प्रॉफिट p ऑफ x इन $1000 फ्रॉम द सेल ऑफ x 100,000 ऑफ ऑटोमोबाइल टायर्स, यानी टायर्स की सेल होती है और उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट जनरेट करती है कंपनी और उसका हमें फंक्शन गिवन है। ठीक है, तो हमें इसका प्रॉफिट ही बताना है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। जो गिवन फंक्शन है हमारे पास उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो d बाई डी एक्स ऑफ p ऑफ x इक्वल टू माइनस
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, फिर हमारे पास कोफिशिएंट पहले आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 120 एज इट इज़, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 400। ठीक है, तो ये हो गया पी प्राइम ऑफ एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस 3x स्क्वायर, और ये पावर 2 पहले आएगी तो 2 9 18x, और प्लस का 120 क्योंकि x का डेरिवेटिव होता है 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाता है 0, तो हमारे पास ये टर्म 400 जो है वो 0 हो जाएगी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जब आ जाए तो हमें इसकी क्रिटिकल वैल्यूज़ की तरफ जाना होता है। तो अब हम इसकी क्रिटिकल वैल्यूज़ को चेक करते हैं कि वो कैसे फाइंड आउट करनी है। कि फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने p प्राइम ऑफ x को इक्वल टू 0 लिखना है। ठीक है, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 120 इक्वल टू 0। अब इसमें से देखें, अगर आपको -3 जो है वो कॉमन ले लेते हैं तो हमारे लिए थोड़ी सा फैक्टराइज करना आसान हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 6 18 माइनस प्लस माइनस 3 4 40 हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास -3 डिवाइड बाय 0 के ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे पास टर्म आ गई, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको फैक्टराइज करके हम अपने x के दो आंसर जनरेट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो फैक्टर बन रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, 40 है तो 10 4 40, तो 10 और 4 हमारे पास दो फैक्टर इसके बन जाएंगे प्लस 4x। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन ले लें तो x माइनस 10, और यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x माइनस 10 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आइदर हम इसको लिख लेते हैं कि x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज़ बन जाएंगी। तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 10 और एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4। देखिए, क्रिटिकल वैल्यूज़ के लेवल तक तो ये ठीक है कि आप लिखें कि क्रिटिकल वैल्यूज़ आर -4 एंड 10, लेकिन जब हम इसमें इसका प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे तो जस्ट पॉजिटिव वैल्यू यानी 10 को कंसीडर करेंगे। तो हम यहाँ पर इसको मेंशन भी कर देते हैं कि हैंस x इक्वल टू जो 10 है हम ये वैल्यू कंसीडर करेंगे, विच इज़ द नंबर ऑफ 100,000 ऑफ ऑटोमोबाइल, यानी जो ऑटोमोबाइल के जो हमारे पास टायर्स हैं, ऑटोमोबाइल टायर्स टू बी सोल्ड, यानी ये इतने टायर्स जो हैं वो हमारे पास 100,000 में सेल हों तो हमें मैक्सिमम जो है वो प्रॉफिट फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, तब हमें अपना हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम नंबर कंसीडर करेंगे क्रिटिकल वैल्यू में। अब हम इसका सेकंड डिफरेंशिएट करेंगे और वहाँ से हमें पता लगेगा कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है या नहीं। सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव हमने जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है उसको आगे प्रोसीड कर लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो है -3x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 120। ठीक है, इसको हम अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगेन डिफरेंशिएट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ पी प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू -3 एज इट इज़, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 18 एज इट इज़, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ 120। तो देखिए ये बन जाएगा हमारे पास फंक्शन पी डबल प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू -3 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट है 2x, 18 एज इट इज़, x का डिफरेंशिएट है 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट है 0। तो p डबल प्राइम ऑफ x इक्वल टू -6x और 18 1 ज़ा
18, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हम इसमें अपनी वैल्यू को पुट करते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू थी एट x इक्वल टू 10, इससे हमें हमारा फंक्शन बताएगा कि हमारे पास जो वैल्यू है वो रिलेटिव मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। तो p डबल प्राइम ऑफ 10 इक्वल टू -6 इंटू 10 प्लस 18, तो ये हो जाएगा -60 प्लस 18। तो p डबल प्राइम एट 10 जो है वो हमारे पास बन जाता है, नेगेटिव आंसर आएगा इसका -42, तो ये लेस देन जो है वो 0 है, तो इसका मतलब प्रॉफिट यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम होगा। तो हम इसकी स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, थ्रू सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारे पास p डबल प्राइम एट 10 यानी क्रिटिकल वैल्यू पे लेस देन 0 है, देन देयर इज अ रिलेटिव मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। यानी यहाँ हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा एट x इक्वल टू 10, यानी जो वैल्यू थी हमारी उस पर 10 पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और वैल्यू क्या मिलेगी, यानी वो जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, ये आप कैसे चेक करेंगे, जब आप अपने फंक्शन में वैल्यू को पुट करेंगे। यानी p ऑफ x जो ओरिजिनल फंक्शन था -x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 120x और -400, ठीक है। यहाँ वैल्यू को पुट करते हैं तो हमें वो नंबर एग्जैक्ट मिल जाएगा कि वो क्या वैल्यू होगी हमारे पास, 10³ 9 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 120 इंटू 10 -400, ठीक है। जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 700, ठीक है। और उसने हमें प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, 700 के साथ प्रॉफिट के लिए उसने 1000 यानी 100 यूज़ किया हुआ है, प्रॉफिट इन $100। तो प्रॉफिट इन $100 जो है, इसका मतलब है क्वेश्चन को दोबारा एक दफ़ा देख लें कि प्रॉफिट p ऑफ x इन $1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी कि इस क्रिटिकल वैल्यू पर 700 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, ये बन जाएगा डॉलर्स। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 7000005 टाइम्स ये 0 आ जाएगा डॉलर्स, ठीक है। ये हमारे पास एग्जैक्ट जो है वो प्रॉफिट आ गया जब हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू 10 थी, ठीक है। अब आप इसको दोबारा थोड़ा सा अगर रीड आउट कर लें तो गिवन फंक्शन को हम, जो हमारे पास गिवन फंक्शन था p ऑफ x, हमने उसको डेरिवेटिव, हमने उसका क्या किया था, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव आपको क्या देता है, क्रिटिकल वैल्यू, CV में लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म, क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। फिर उस क्रिटिकल वैल्यू को हम सेकंड डेरिवेटिव में टेस्ट करते हैं, यानी इसको हम टेस्ट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव पर, जहाँ से आपको मैक्सिमम या मिनिमम, ये दो चीज़ों का पता लग जाता है कि प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होगा, यानी लेस देन 0 वैल्यू आ रही है या ग्रेटर देन 0 वैल्यू आ रही है, ठीक है। और फिर जब हम जाते हैं कि प्रॉफिट क्या है, तो प्रॉफिट के लिए हम एग्जैक्ट p ऑफ x में वैल्यू, x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो ये एक स्केच अपने, फाइंड द परसेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम x आवर्स आफ्टर द ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेटेड इज गिवन बाय, यानी एक फंक्शन हमें गिवन है और ये जैसे किसी पेशेंट को कोई ड्रग इंजेक्ट की जा रही है, उसका एक फंक्शन तैयार दे दिया है, ठीक है। अब हमने उसके सब पार्ट्स भी हैं, लेकिन हम पहले इसको स्टार्ट करते हैं फिर सब पार्ट्स पे जाएंगे। यानी हमारे पास जो गिवन फंक्शन है हमें इसका बताना है, तो सबसे पहला काम तो इसमें ये होगा कि हम गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। यानी जो हमारे पास गिवन फंक्शन है उसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, k ऑफ x ये ड्रग रेट है और x उसका टाइम है आवर्स में, 4x डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 27, ठीक है। अब ये कोशेंट रूल के ऊपर डिफरेंशिएट होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन जो है वो आपके पास इन टर्म ऑफ फ्रैक्शन गिवन है,
तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ के ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 4x डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 27। तो क्वोशंट रूल इस पे अप्लाई कर दें तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव k प्राइम ऑफ x आ जाएगा। क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंगली v पहले आएगा, यानी डिनोमिनेटर का फंक्शन 3x स्क्वायर प्लस 27 और डिफरेंशिएट ऑफ न्यूमिनेटर यानी 4x माइनस 4x एंड डिफरेंशिएट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 27 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 27 का होल स्क्वायर। ये हमने इस पर क्वोशंट रूल अप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, k प्राइम ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 27 एज इट इज़ और 4x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 4 माइनस 4x एज इट इज़ और यहाँ 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 6x, क्योंकि पावर पहले आके मल्टीप्लाई होगी और पावर में से एक कम हो जाएगा और 27 का डिफरेंशिएट हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर प्लस 27 होल स्क्वायर। अब हम इसके न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हम इसकी क्रिटिकल वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। 4 3 12x स्क्वायर और 4 इंटू 27 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 108। देन 4 6 24x स्क्वायर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 27x स्क्वायर। अब हमारे पास फर्स्ट डिफरेंशिएट जो इसका सिंप्लीफाई होके बन रहा है वो 12 माइनस 24 हो जाएगा माइनस 12x स्क्वायर प्लस 108 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 27 होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हम इसको जब क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए सॉल्व करेंगे तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखेंगे, क्रिटिकल वैल्यूज़, क्योंकि इसी क्रिटिकल वैल्यूज़ से ही आपको प्रॉफिट जो आपका ड्रग रेट है उसके मैक्सिमम या मिनिमम का पता लगता है, ठीक है। तो क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए आप k प्राइम ऑफ x को इक्वल टू 0 रख के इक्वेशन में चेंज कर लेंगे। माइनस 12x स्क्वायर प्लस 108 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 27 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये डिनोमिनेटर का फंक्शन तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 108 इक्वल टू 0। तो माइनस 12x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 108, जब आप 108 को शिफ्ट कर लेंगे इक्वल के दूसरी साइड पर, देन x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 108 डिवाइडेड बाय माइनस 12, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लें 12 से माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 9। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 9। यहाँ से हमें x की दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी प्लस माइनस 3। तो हमारी जो क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं वो हैं -3 और +3। क्रिटिकल वैल्यूज़ आर -3 एंड +3, ठीक है। अब हमने सेकंड डेरिवेटिव पे जाना है ताकि हम इसके मैक्सिमा और मिनिमा का जो है वो पता लगा सकें। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हमें पहले इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव जो आपके पास है वो लिखकर उसको हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव बन रहा है वो है 108 यानी माइनस 12x स्क्वायर प्लस 108 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 27 होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
अगेन क्वोशंट रूल लगेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ के प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू, तो क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंगली पहले डिनोमिनेटर आ जाता है, तो 3x स्क्वायर प्लस 27x स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 12x स्क्वायर प्लस 108 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 108 एंड डिफ्रेंशिएट हो जाएगा डिनोमिनेटर 3x स्क्वायर प्लस 27 होल स्क्वायर एंड देन डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 27 स्क्वायर के ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि v स्क्वायर होता है डिनोमिनेटर में। तो फार्मूला दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए कि v, ये v है, v डिफरेंशिएट ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएट ऑफ v और डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ये क्वोशंट रूल है, ठीक है। क्वोशंट रूल जब हमने अप्लाई कर दिया तो अब हमारे पास k डबल प्राइम ऑफ x आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव, तो ये 3x स्क्वायर प्लस 27 होल स्क्वायर एज इट इज। अब देखें डेरिवेटिव ऑफ 12x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 पहले आएगा तो 12 2 24, तो यानी माइनस 24x और 108 का डिफरेंशिएट हो जाएगा 0 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 108 एज इट इज। अब देखिए यहाँ पावर है पहले, तो जनरल पावर रूल के अकॉर्डिंगली 2 पहले आ जाएगा और 3x स्क्वायर प्लस 27 बेस एज इट इज और पावर में से एक कम हो जाएगा, देन बेस का डिफरेंशिएट होगा d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 27, ठीक है, ये एज इट इज। और होल डिनोमिनेटर हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 27 पावर होल पावर हो जाएगी 4। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो k डबल प्राइम ऑफ x इक्वल टू माइनस 24x 3x स्क्वायर प्लस 27 होल स्क्वायर, ये माइनस एज इट इज। और देखेंगे अब आपके पास 2 पहले आ जाएगा, ये जो 2 है इसको आप पहले लिख लें, और माइनस 12x स्क्वायर प्लस 108 और ये आपके पास ब्रैकेट सेम है 3x स्क्वायर प्लस 27 और ये आपके पास हो जाएगा डेरिवेटिव 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 6x और 27 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, ठीक है। और ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 27 होल पावर हो जाएगी 4, ठीक है। अब यहाँ तक हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, एक स्टेप और करते हैं, फिर हम इसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 24x 3x स्क्वायर प्लस 27x स्क्वायर। अब देखिए ये 6 जो है 6 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, माइनस का 12x माइनस 12x स्क्वायर प्लस 108 और यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 27। अब हम इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, तो कॉमन लेके एक कैंसिलेशन की तरफ भी जाया जा सकता है कि हमारे पास यहाँ से कॉमन आ रहा है, यानी 24 और ये 12x ये फैक्टर कॉमन आ रहा है और 3x स्क्वायर प्लस 27 का फैक्टर हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो k डबल प्राइम ऑफ x इक्वल टू माइनस 12x और 3x स्क्वायर प्लस 27 ये फैक्टर हमारे पास कॉमन आ रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 12 2 24 और 3x स्क्वायर प्लस 27, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 12x भी कॉमन है और 3x स्क्वायर प्लस 27 भी कॉमन है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 12x स्क्वायर प्लस 108 और नीचे हमारे पास ये 3x स्क्वायर प्लस 27 होल पावर 4, ठीक है। तो देखें ये एक पावर से कैंसिल होके यहाँ पावर रह जाएगी 3 और अब अभी हम ऊपर वाले न्यूमिनेटर को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 12x
यहाँ हमारे पास ब्रैकेट 2 3 ज़ा 6x स्क्वायर, 2 इंटू 27 हो जाएगा 54, ठीक है। तो 2 इंटू 27 हमारे पास है 54 माइनस 12x स्क्वायर और प्लस का 108, और ये डिनोमिनेटर है 3x स्क्वायर प्लस 27 होल पावर आ जाएगी क्यूब। तो k डबल प्राइम ऑफ x इक्वल टू माइनस 12x, 6x स्क्वायर और माइनस का 12x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर, 54 प्लस 108 जो है हमारे पास आ जाएगा 162 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 27 होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पर अब हम अपनी वैल्यूज़ को टेस्ट करेंगे कि हमारे पास x की जो वैल्यूज़ आ रही थी वो दो वैल्यूज़ थी, एक +3 और एक -3। तो एट x इक्वल टू 3 पर हम इसको पहले चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम या मिनिमम। तो k डबल प्राइम ऑफ 3 इक्वल टू -12, 3 को पुट कर दीजिए, फिर -6 और 3 स्क्वायर पुट हो जाएगा प्लस 162 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 27 और यहाँ आ जाएगा होल क्यूब, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये -36 हो गया 12 3 ज़ा, और 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 6 54 -54 प्लस 162, और यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 ज़ा 27 प्लस 27 होल क्यूब। तो अब हमारे पास न्यूमिनेटर में बन जाएगा 162 माइनस 54, 108 मल्टीप्लाई बाय 36, तो माइनस का 3888, और यहाँ 27 प्लस 27 54 का हमारे पास आ जाएगा क्यूब, तो ये आ जाएगा 157464। तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है आपके पास, ठीक है। यानी k डबल प्राइम एट 3 जो है वो -3,888 डिवाइडेड बाय 157464। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 0.024, ठीक है। ये हमारे पास है लेस देन 0। तो लेस देन 0 का मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू, यानी हमें मिल जाएगा फंक्शन। जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी। हम इसकी स्टेटमेंट लिख लेंगे, थ्रू द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट k डबल प्राइम एट 3 gives less than equal to 0, then there is a relative maximum at x equal to 3। जब हमने x equal to 3 पुट किया तो हमें हमारा फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। ये एक चीज़ फाइंड आउट हो गई। अब हम इसको एट x इक्वल टू -3 पर टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव हमें दोबारा लिखना है कि हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव था उसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, -12x -6x स्क्वायर प्लस 162 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 27 होल क्यूब, 3x स्क्वायर प्लस 27 होल क्यूब, ठीक है। यहाँ अब हम अपनी वैल्यू को पुट करते हैं, k डबल प्राइम ऑफ -3 -12 इंटू -3 -6 -3 स्क्वायर प्लस 162 डिवाइडेड बाय 3 इंटू -3 स्क्वायर प्लस 27 होल क्यूब।
तो देखें यहाँ हमारे पास वैल्यू बन जाएगी माइनस माइनस प्लस 36 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू माइनस 6 माइनस 54 प्लस 162 और नीचे अगेन वही 27 प्लस 27 यानी 54 होल क्यूब हो जाएगा। अब 162 माइनस का 54 हो जाएगा 108 मल्टीप्लाई बाय 36, तो न्यूमिनेटर पे अगेन वही वैल्यू बन रही है 3888 और 54 का क्यूब आपके पास, अब इसको आप डिवाइड करा लें, ठीक है। तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी के डबल प्राइम एट माइनस 3 जो है वो 3888 डिवाइडेड बाय 54 होल क्यूब, तो हमारे पास 2/81 यानी ये वैल्यू आपके पास जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो थ्रू सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किया उस पर के डबल प्राइम एट माइनस 3 गिव्स ग्रेटर देन 0, then there is a relative minimum, ठीक है, मिनिमम एट x इक्वल टू माइनस 3। देखिए यहाँ तक तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया जिसमें हमें मैक्सिमम और मिनिमम हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब आपके पास जो इसका क्वेश्चन बनता है वो है इसके इंटरवल्स। तो हम इसमें इंटरवल्स की बात करते हैं कि जो हमारे पास इंटरवल्स की जहाँ ये इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। इंटरवल्स की हम बात करते हैं क्योंकि उसने इंटरवल्स का पूछा है कि किन इंटरवल्स पर ये इंक्रीज करेगा और किन इंटरवल्स पर ये डिक्रीज करेगा। तो अब इसके लिए हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यूज हैं पहले हम उसकी बात करते हैं कि वी हैव द क्रिटिकल वैल्यूज। अब क्रिटिकल वैल्यूज आपके पास दो थी, एक है -3 एंड +3, ठीक है। ये दो वैल्यूज हैं क्रिटिकल। दिस मीन्स डोमेन जो हमारे पास है कि हम इसमें क्या पुट कर सकते हैं उसे हम कहते हैं डोमेन। वी कैन स्प्लिट, यानी उस डोमेन को हम स्प्लिट कर सकते हैं इनटू 3 इंटरवल्स। अब वो 3 इंटरवल्स कौन कौन से होंगे, देखें -∞ से आप अप्रोच करेंगे -3 तक, ठीक है। एक तो ये इंटरवल आपके पास बन गया, यानी -3 इंक्लूडेड है क्योंकि आपके पास वो वैल्यू आ रही है तो वहाँ आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। फिर यूनियन, फिर उसके बाद -3 से आप अप्रोच करेंगे +3 तक, दोनों इंक्लूडेड हैं, यूनियन। उसके बाद आप +3 इंक्लूडेड है से +∞ की तरफ मूव करेंगे। ये 3 इंटरवल्स आपके पास हैं। अब इन 3 इंटरवल्स को आपने बताना है कि इसमें से कौन सा इंटरवल इंक्रीजिंग होगा और कौन सा इंटरवल डिक्रीजिंग होगा। ये टेस्ट होता है फर्स्ट ऑर्डर जो टेस्ट होता है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जिसमें आप अपने इंटरवल को चेक करते हैं। यानी यहाँ से आपका पार्ट ए स्टार्ट हो जाएगा। देखिए पार्ट ए में आपने बताना है ऑन व्हाट टाइम इंटरवल्स इज द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इंक्रीजिंग। तो हमारे पास 3 इंटरवल्स हैं, या तो हम तीनों इंटरवल्स को चेक करें, ठीक है। जहां फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर वैल्यू देगा ग्रेटर देन 0 तो वो इंक्रीजिंग होगा। लेकिन अगर आप इसको, क्योंकि इस तरह तो ये क्वेश्चन और मतलब इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो अगर आप थोड़ा सा इसको याद रखें तो ये जो सेकंड इंटरवल है ये इंक्रीजिंग होगा। मैं इसके नीचे आई लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे इंक्रीजिंग, और ये 2 इंटरवल होंगे डिक्रीजिंग, ठीक है। अब कैसे हम चेक करते हैं कि हम इंटरवल के बीच में से कोई भी वैल्यू लेकर फर्स्ट डेरिवेटिव पर उसको पुट करके चेक करते हैं। तो हमने करना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है यहाँ पर, यानी यहाँ हम इसको यूज़ करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट।
मैंने जैसे आपको बताया कि कौन सा वाला इंटरवल इंक्रीजिंग है, मैं सिर्फ उसको टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास इसमें सेकंड इंटरवल बन रहा है -3 से +3 तक, अगर इसके बीच में आप कोई वैल्यू ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, ठीक है, मतलब जो भी इस इंटरवल के बीच में वैल्यू आ रही है, आप कोई भी वैल्यू, इवन 3 भी ले सकते हैं आप, तो ये कोई वैल्यू लेकर आप फर्स्ट डेरिवेटिव पर टेस्ट कर लें। लाइक मैं इसमें 2 ले लेता हूँ क्योंकि 2 बिलोंग्स करता है इस इंटरवल से। इस तरह आप तीनों को भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों टेस्ट कर लें और जो आपके पास इंक्रीजिंग होगा उसका इंक्रीजिंग का पता लग जाएगा और जो डिक्रीजिंग है उसका डिक्रीजिंग का पता लग जाएगा। तो अब हम इसको 2 जो है 2 हमने जो सपोज किया है इसे फर्स्ट डेरिवेटिव में टेस्ट करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू थी वो थी -12x² + 108 डिवाइडेड बाय 3x² + 27 होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आप अपनी वैल्यू जो आपने सपोज किए बिटवीन द इंटरवल्स वो पुट कर दें। तो k प्राइम ऑफ 2 इक्वल टू -12 2² + 108 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2² + 27 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारे पास हम पहले न्यूमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 12 हो जाएगा 48, तो -48 + 108 और डिनोमिनेटर होगा 2² 4, 4 3 12, 12 + 27 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू बनती है। 108 - 48 तो यहाँ आता है 60 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 12 + 27, तो 39 का स्क्वायर जो है हमारे पास वो आ जाएगा 1521। तो ये देखें वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 0। तो ये फर्स्ट जो डेरिवेटिव है वो आपके पास 60 डिवाइडेड बाय 1521, तो ये हमारे पास वैल्यू बनती है 0.039। ये वैल्यू है ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये हमारे पास फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग, यानी यहाँ फंक्शन इंक्रीज होगा, फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ फंक्शन इंक्रीज करेगा, यहाँ अप राइट होगा, यहाँ आप लेफ्ट से राइट की तरफ अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है। कॉनकेव अप होगा, इस तरह किसी भी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑन जो इंटरवल आपने चेक किया है -3,3 ये हमने चेक किया, तो ये इंक्रीजिंग। पार्ट बी है ऑन व्हाट इंटरवल्स इज इट डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग के लिए मैंने वहाँ 2 इंटरवल मार्क कर दिए थे कि हमारे पास 2 इंटरवल्स हैं जिस पे ये डिक्रीज करेगा। तो गिवन इंटरवल्स हमारे पास 2 हैं, गिवन इंटरवल्स। एक हमारे पास है -∞, -3, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास 3, ∞। अब इन दोनों को हमने चेक करना है, दोनों पे हमारी वैल्यू लेस देन आनी चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव जो टेस्ट है वो लेस देन शो होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे हम बात करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब हम पहला इंटरवल लेते हैं, लेकिन उसमें से हमें वैल्यू डिसाइड करनी है कि इंटरवल की हम कौन सी वैल्यू, कोई एक वैल्यू चेक कर लेते हैं। यानी -∞ से -3 है, तो -3 से पहले आप जो है वो कोई भी वैल्यू आप ले लें। यहाँ पे -4 हो सकती है, -5 हो सकती है, किसी भी वैल्यू पे उसको चेक कर लें। यानी -5 क्योंकि बिलोंग करता है हमारे पास -∞ से -3 का, ठीक है, इस इंटरवल के बीच में बिलोंग करता है। तो इसको चेक करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव पर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास है -12x² + 108 डिवाइडेड बाय 3x² + 27 होल स्क्वायर। अब यहाँ हम अपने -5 को टेस्ट कर लेते हैं। आप किसी भी वैल्यू को टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। -12
-5 स्क्वायर। अच्छा, इसमें आप ये भी कर सकते हैं, तीनों इंटरवल चेक कर लें, आंसर के ऊपर आप लिख दें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी अलग अलग करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ दो अलग अलग क्वेश्चन थे तो मैंने पहले इंक्रीजिंग चेक कर दिया और पार्ट बी में इसका डिक्रीजिंग हम चेक कर रहे हैं। +108 डिवाइडेड बाय 3 × -5 स्क्वायर +27 होल स्क्वायर। तो यहाँ इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, -12 और -5 का स्क्वायर हो जाएगा +25 +108 और यहाँ आपके पास आ जाएगा 3, अगेन 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 +27 स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी वैल्यू चेक कर सकते हैं कि ये वैल्यू आपके पास लेस आ रही है या ग्रेटर आ रही है। तो 12 × 25 हमारे पास है -300, तो देखें ये नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी 108, तो 3 × 25 होगा 75, 75 +27 हमारे पास वह है 102, तो 102 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो अब हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी -300 और प्लस का 108, तो ये हमारे पास है -192 डिवाइडेड बाय 102 होल स्क्वायर। तो देखिए ये वैल्यू आपके पास जो है वो क्या बन रही है, लेस देन 0 बन रही है। तो लेस देन 0 का मतलब क्या है कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग, यानी यहां पर फंक्शन डिक्रीज होगा। डिक्रीजिंग एट जो इंटरवल आपने चेक किया है उसको लिख दें कि -3। ठीक है, अब हम इसकी जो नेक्स्ट इंटरवल है उसको भी चेक कर लेते हैं। वो हमारे पास है 3 से +∞ की तरफ। ठीक है, तो 3 से +∞ की तरफ हमारे पास है। तो इसमें अब कोई वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं। इसमें भी हमारे पास देखें 5 आ जाएगा, तो 5 बिलोंग्स टू +3 से +∞ की तरफ मूव कर रहा है। तो इसको भी हम अपने फर्स्ट डेरिवेटिव पे चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास है -12x स्क्वायर +108 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर +27 होल स्क्वायर। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं, k प्राइम ऑफ 5 इक्वल टू -12 × 5 स्क्वायर +108 डिवाइडेड बाय 3 × 5 स्क्वायर +27 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास देखें 5 स्क्वायर 25, 25 × 12 हो जाएगा -300 +108। ये सेम वैल्यू वही बनेगी आपके पास 25, 3 × 75, 75 +2 जो है 27, डिनोमिनेटर में अगेन वही 102 होल स्क्वायर और -300 पे आपके पास -300 और प्लस का 108, तो ये अगेन -192 डिवाइडेड बाय 102 होल स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास लेस देन 0 है, तो अगेन जो है फंक्शन इज डिक्रीजिंग। यहां भी फंक्शन डिक्रीज होगा एट इंटरवल 3 to +∞। ठीक है, तो ये आपने इंटरवल्स को भी डिसाइड कर दिया कि कौन से इंक्रीजिंग है और कौन से डिक्रीजिंग है। ये पार्ट सी है, फाइंड द मैक्सिमम कंसंट्रेशन। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपको मिलेगी, आपकी जो क्रिटिकल वैल्यू है उसको हम चेक करें x = 3 को। ठीक है, तो हमारे पास जो है हम सॉल्यूशन में इसका पार्ट सी का सॉल्यूशन ये करेंगे कि जो हमारे पास फंक्शन है हम उस पे जाएंगे, यानी जो हमारा गिवन फंक्शन था वो था k of x = 4x डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर +27। ठीक है, तो मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन हमें मिलेगी वो हमारी इसी वैल्यू पे मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू जो थी मैक्सिमम कंसंट्रेशन एट x = 3 को पुट कर लें। यहाँ इसका एग्जैक्ट आपको आंसर मिल जाएगा 4 × 3 डिवाइडेड बाय 3 × 3 स्क्वायर +27, तो ये हो जाएगा 12 और नीचे 27 + 27 हो जाएगा 54। तो 12 डिवाइड बाय 54 पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा
0.22%। ठीक है, ये हमारा आंसर बन गया यहाँ पर। पार्ट डी में फाइंड द मिनिमम कंसंट्रेशन, तो मिनिमम कंसंट्रेशन आपको मिलेगी, इसकी जो नेगेटिव वैल्यू थी यानी मिनिमम कंसंट्रेशन वो आपको मिल जाएगी x इक्वल टू -3 पर। तो सेम वैल्यू होगी, जस्ट माइनस साइन आ जाएगा इसमें। तो k -3 पर आपको मिनिमम वैल्यू देगा 4 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू -3 स्क्वायर प्लस 27। तो यहाँ पर देखें हमारे पास -12 और नीचे अगेन क्या आ जाएगा 54। तो 12 डिवाइड बाई जो 54 है ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 0.22। k -3 इक्वल टू 0.22%। ये आप देखिए, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है, अगर अब इसका थोड़ा सा ग्राफ भी अंडरस्टैंड कर लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो -3 पे अगर आप देखें तो -3 पर ये आपके पास मिनिमम कंसंट्रेशन शो कर रहा था। तो ये फंक्शन डाउनवर्ड है और यहाँ से इंक्रीजिंग इंटरवल की तरफ जा रहा है। -3 से +3 हमारे इंटरवल थे। तो अगर आप देखें तो ये -∞ से -3 तक डिक्रीज करता है। ठीक है, फिर -3 से लेकर +3 तक यहाँ ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और उसके बाद 3 से लेकर दोबारा जब +∞ पे जाता है तो ये फंक्शन डिक्रीज होना शुरू। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ डीजल जनरेटर बर्न्स फ्यूल एट द रेट। एक फंक्शन गिवन है जिसमें जनरेटर जो है उसकी फ्यूल बर्निंग है, उसका एक फंक्शन हमारे पास गिवन है। तो गैलन्स पर आवर, यानी ये गैलन्स हैं और x जो है वो आवर्स हैं। तो गैलन्स पर आवर का एक फंक्शन है। प्रोड्यूसिंग पर आवर व्हेन प्रोड्यूसिंग x 1000 किलोवाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सपोज दैट फ्यूल कॉस्ट, हमारे पास जो फ्यूल कॉस्ट है वो हमारे पास क्या बन रही है 2.25 अ गैलन, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x दैट लीड्स टू मिनिमम टोटल कॉस्ट इफ़ द जनरेटर इज ऑपरेटेड फॉर 32 आवर्स। यानी हमारे पास जो टाइम है वो 32 आवर्स है। फाइंड द मिनिमम कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन कॉस्ट का फंक्शन गिवन नहीं है। देखिए गैलन्स का हमारे पास है कि पर आवर कंजम्पशन ऑफ गैलन्स है और एक गैलन की कॉस्ट है $2.25। हमें अब 32 आवर्स तक वर्क करना है और मिनिमम कॉस्ट उसको बतानी है। तो हमारा यहाँ पे जो वर्किंग स्टार्ट होगी सोल्यूशन वो ये स्टार्ट हो जाएगा कि हमारे पास गैलन का फंक्शन है यानी g ऑफ x इक्वल टू 1/48 300 डिवाइडेड बाय x प्लस 2x। ठीक है, ये गैलन्स हमारे पास हैं। अब यहाँ पर आपको ये एक बात जहन में रखनी है कि x जो पर आवर है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 हो सकता है, ज़रा लेस देन 0 तो आप जा ही नहीं सकते इसके अंदर। अब यहाँ पर जो टोटल टाइम है हमारे पास वो कितना गिवन है 32 आवर्स। 32 आवर्स, ठीक है, ये हमारे पास गिवन आ गया। और जो पर गैलन कॉस्ट पड़ रही है वो हमारे पास क्या पड़ रही है $2.25, ये है पर गैलन। ठीक है, अब हमें कॉस्ट का फंक्शन तैयार करना है, यानी फंक्शन ऑफ कॉस्ट जो है ये अब हमें खुद तैयार करना होगा। फंक्शन ऑफ कॉस्ट, तो उसका फंक्शन हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, c ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें पहले फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट हो जाएगा, c ऑफ x का फंक्शन अगर हमारे पास गैलन्स यानी g ऑफ x ये वाला फंक्शन आ जाए, नंबर ऑफ गैलन्स आ जाएं। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई बाय जो टाइम है, कितना टाइम तक हम उसको यूज़ करेंगे, और उसमें जो कॉस्ट ऑफ पर गैलन है वो क्या है 2.25। यानी इसको हम पहले फंक्शन में लिख रहे हैं तो एज फंक्शन लिख लेते हैं कि पर गैलन कॉस्ट, पर गैलन कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ हम वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो 1/48 इंटू 300 डिवाइडेड बाई x प्लस 2x। टाइम हमारे पास है 32 आवर्स और कॉस्ट है 2.25। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस तरह के 32 मल्टीप्लाई बाय 2.25 और डिवाइडेड बाय 48
इंटू 300 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2x। तो ये हम देखते हैं कि हमारे पास सिंप्लीफिकेशन क्या बनती है। 32 मल्टीप्लाई बाई 2.25 ये आ जाएगा 72, और 72 को डिवाइड कर लेंगे 48 से, तो 3/2 ये हमारे पास कॉस्ट का फंक्शन रेडी है। 3/2 300 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2x, ये कॉस्ट c ऑफ x का हमने फंक्शन रेडी कर लिया। अब यहाँ से हम पहले जाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव पर, यानी डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो d बाई डी एक्स ऑफ सी ऑफ एक्स इक्वल टू 3/2 एज इट इज़, और यहाँ डिफरेंशिएट करना है हमने इस ब्रैकेट को, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 300 x रेज टू पावर -1 रेसिप्रोकल कर लें प्लस 2x, ताकि डिफरेंशिएट को समझना आसान हो जाए। ये अब हमारे पास हो जाएगा c प्राइम ऑफ x इक्वल टू 3/2। अब देखें यहाँ पर 300 एज इट इज़ रहेगा और -1 पहले लिखा जाएगा, और -1 में से एक -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा, 2 एज इट इज़ होगा, और डिफरेंशिएट ऑफ x जो है वो 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3/2 माइनस 300, और ये x की पावर हो जाएगी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, और ये रह जाएगा +2। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, जहाँ से हमें मिलेंगी क्रिटिकल वैल्यूज़। यानी अब हम क्रिटिकल वैल्यू की तरफ जाएंगे, और क्रिटिकल वैल्यू आपको कब मिलेगी, जब आप अपने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर देंगे। तो 3/2 माइनस 300 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखें जो कोफिशिएंट है 3/2, ये तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 0 यानी इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट होकर ख़त्म हो जाएगा, तो जस्ट रह जाएगा -300 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप इसमें -300 ओवर एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दें, इक्वल टू +2 को शिफ्ट कर दें -2, तो माइनस और माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 300 इक्वल टू 2x स्क्वायर, देन 2 1 ज़ा 2 और 150 यहाँ आ जाएगा, तो x स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 150, जिस पर आप स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो 150 आपके पास वैल्यू बन जाएगी, वरना डेसिमल में शिफ्ट हो जाएगी ये, तो ±√150 ये हमारे पास इसकी क्रिटिकल वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब इस हमें सेकंड डेरिवेटिव की ज़रूरत है ताकि हम मैक्सिमम या मिनिमम पे जा सकें, और हम यहाँ पर x की वैल्यू को जब कंसीडर करेंगे तो जस्ट √150 ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि नेगेटिव में ये नहीं हो सकता, आवर्स जो हैं वो नेगेटिव में नहीं जा सकते। ठीक है, तो x को ग्रेटर देन 0 ही रहना है। आप इसको अंडर रूट निकाल कर भी लिख सकते हैं कि √150 ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी 12.24 या 25, इसको अप्रॉक्सीमेट कर दीजिए। ठीक है, तो x की ये वैल्यू भी यूज़ की जा सकती है, लेकिन पहले हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव, तो जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, अब हम इसको मूव करेंगे सेकंड डेरिवेटिव की तरफ। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास बन जाएगा c प्राइम ऑफ x का इक्वल टू, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास है -3/2 और -300 अपॉन एक्स स्क्वायर +2। ठीक है, अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन अगेन डिफरेंशिएट करने से पहले आप फंक्शन को दोबारा रेसिप्रोकल में एक्स स्क्वायर को कर लें 300 और x रेज टू पावर -2 +2। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं अगेन, d बाई डी एक्स ऑफ c प्राइम ऑफ x 3/2 एज इट इज़, और ब्रैकेट लगा लें -300 एज इट इज़, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर -2 एंड d बाई डी एक्स ऑफ 2। तो यहाँ हमारे पास c डबल प्राइम ऑफ x जो है वो 3/2 -300 एज इट इज़
पावर पहले आ जाएगी -2 और पावर में से एक कम कर दें तो -3 और 2 का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 0। अब हमारे पास ये आ जाएगा 3/2 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 600 और अपॉन एक्स क्यूब पॉजिटिव कर दें। ठीक है, तो 3 6 ज़ा 1800 और 1800 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 900 अपॉन एक्स क्यूब। ये हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब इसमें हमने वैल्यू को पुट करना है, इसको चेक करते हैं एट x इक्वल टू √150 पर। तो यह हमारे पास c डबल प्राइम x की वैल्यू है √150 इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय √150 होल क्यूब। तो ये पॉजिटिव वैल्यू ये तो ग्रेटर देन 0 वैल्यू मिलेगी हमें। हम यहाँ पर भी आंसर दे सकते हैं और इसको डिवाइड में इसका आंसर शो भी कर सकते हैं कि ये √ जो 150 है इसका होल क्यूब हमारे पास क्या बन जाएगा 0.48। ठीक है, तो ये 0.48 जो है हमारे पास ग्रेटर वैल्यू बन जाएगी 0.48, ये है ग्रेटर देन 0। तो थ्रू सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारे पास जो c डबल प्राइम √150 है ये ग्रेटर देन 0 वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब है देन फंक्शन जो है देन फंक्शन हैज़ relative minimum at x इक्वल टू √150। ठीक है, तो ये अब 150 मतलब हमें इसको क्या वैल्यू है एग्जैक्ट वैल्यू के लिए एक फंक्शन पे जाना पड़ेगा, यानी जो हमारे पास वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू है उसके लिए हम इसकी मिनिमम कॉस्ट के लिए हम कॉस्ट के ओरिजिनल फंक्शन पे जाएंगे। मिनिमम कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम जो हमने कॉस्ट का फंक्शन बनाया था वो क्या था c ऑफ x इक्वल टू 3/2 300 अपॉन x प्लस 2x। ठीक है, यहाँ से हमें वो कॉस्ट मिल जाएगी कि वो एक्चुअल डॉलर में कॉस्ट क्या है। तो 3 यहाँ हम पुट कर देते हैं √150, तो 3/2 और 300 √150 प्लस 2 √150। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 3/2 एज इट इज़ 300 डिवाइडेड बाय √150। तो ये हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी 10√6 प्लस 2√150। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं प्लस 2√150। तो यहाँ इनकी एडिशन से हमारे पास ये आंसर बन जाता है 20√6। 20√6 को मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो ये हमारे पास 73.48। ठीक है, ये वैल्यू बनती है जिसको हम डॉलर में लिखेंगे कि c √150 इक्वल टू $73.48। ये हमारा आंसर है जो कॉस्ट हमारे पास मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड आएगी जब हम 32 आवर्स जनरेट